डियर स्टूडेंट, आज की जो टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल। फील्ड एंड पोटेंशियल यानी कि जो हमने अब तक स्टडी किया उसी पर हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए हम जो केस स्टडी कर चुके हैं उसको एक बार यहाँ पे फिगर में समराइज करते हैं। जैसे ये रहा डाइपोल माइनस क्यू एंड दिस इज द प्लस क्यू एंड दिस इज द जनरल पॉइंट। ये आपका क्या रहा था, जनरल पॉइंट रही थी। ये एंगल थीटा बना, राइट। ये पॉइंट ओ है और ये डिस्टेंस आर हो गई। इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट था वो आर कामा थीटा, राइट। याद होगा कि इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया, सही है। इस डिस्टेंस को आपने ए लिया यहाँ से यहाँ तक का, या फिर एल भी ले सकते थे। ये ए हुआ, राइट। डाइपोल की जो लेंथ होती है वो 2a हमने मान लिया। तो ये जो फिगर बना हुआ है एट एनी जनरल पॉइंट का, यही से हम स्टार्ट करते हैं। तो फील्ड की क्या वैल्यू आई थी, फील्ड आया था के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और पोटेंशियल क्या आ गया था, v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, इन दोनों एक्सप्रेशन से एक बात क्लियर हो गई, और वो क्या हुई कि फील्ड हो या पोटेंशियल, ये दोनों ही इस पोजीशन कोऑर्डिनेट आर कामा थीटा पर डिपेंड करते हैं। फर्क इतना ही है कि हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो फील्ड है वो 1 बाई आर क्यूब पर डिपेंड करता है, बट यहाँ पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, 1 बाई आर स्क्वायर पे, सही है। बाकी दोनों में टर्म ये है कि आर के बढ़ने के साथ फील्ड क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर भी आर के बढ़ने के साथ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी फॉर द डाइपोल, सही है। लेकिन अगर कुछ खास चीज़ों पे और गौर किया जाए, अगर हम सिर्फ पोटेंशियल को, ये जो हमारे पास पोटेंशियल की जो वैल्यू आई है, ये पोटेंशियल ऑफ डाइपोल है, अगर इसे हम सिंगल चार्ज से कंपेयर कर दें, सिंगल चार्ज की पोटेंशियल से कंपेयर कर दिया जाए, दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल चार्ज, तो वो हमें क्या मिलता है, सिंपल v इज इक्वल टू के पी बाई आर, के क्यू बाई आर। तो सिंगल चार्ज की जो पोटेंशियल है v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या मिला कि जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है 1 बाई आर पे, सही है। तो ये यहाँ पर टर्मिनोलॉजी ये बन रही है कि अगर ये सिंगल चार्ज पे आर पे से डिपेंड कर रहा है, और अगर हमने पेयर ऑफ चार्ज दैट मीन्स डाइपोल लिया है, तो ये क्या हो जा रहा है, 1 बाई आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तब तक इसे आप नोट करिए, फिर हम अगली टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये छोटी सी क्या डिफरेंस है सिंगल चार्ज के साथ बताया है। ओके, यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस भी समझ में आया कि 1 बाई आर क्यूब पर डिपेंडेंट होती है और ये 1 बाई आर स्क्वायर डिपेंडेंट है। ओके, अब हम आपको समझा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, सुपरपोजिशन, दैट मीन्स सुपरपोजिशन ऑफ द पोटेंशियल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या है, सपोज करते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे चार्जेस हैं, मान लेते हैं Q1, ये Q2 और ये हो गया Q3। इस कहाँ तक मान सकते हैं, Qn तक ले सकते हैं। और एक सिंगल पॉइंट P सपोज किया गया जहाँ पे हमें इन टोटल चार्जेस का क्या फाइंड करना है,
नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, राइट। डिस्टेंसेस लेते हैं R1, R2, R3 और इसे क्या मान लेते हैं Rn, राइट। और इमेजिन कर लेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक टेस्ट चार्ज क्या रखा हुआ है, Q0। सो पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो क्या है, KQ/R। इसी फार्मूले को यूज करेंगे और आप जानते हैं कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। सो इस बेस पर हमें नेट पोटेंशियल क्या मिलेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जा सकते हैं, Vn तक जा सकते हैं। सो V इज इक्वल टू K Q1/R1 पहले चार्ज के लिए, सेकेंड चार्ज का क्या हो जाएगा, K Q2/R2। ऐसे हम कहाँ तक आ सकते हैं, K Qn/Rn। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेट पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। यह है पोटेंशियल का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या है, पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये वास्तव में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सुपरपोजिशन है। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे पूछ सकते हैं, या फिर आप इसे चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि I = 1 to L लगा दीजिए, QI/RI हो जाएगा। ओके, अच्छे से नोट करिए, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं।